अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक मैंने वीडियो देखी जो इंडिया की तरफ से, इंडिया के मीडिया की तरफ से जारी की गई। मुझे देखकर वो बहुत अफसोस हुआ कि इंडिया का मीडिया किस डगर पे चल रहा है। वो तसादम कराना चाहता है, लोग मरवाना चाहते हैं, या वो क्या चाहते हैं। आप उस वीडियो में देखेंगे तो आपको सारा पता चलेगा कि इसकी हकीकत क्या है और इसके पीछे क्या है। अब इंडिया के लाल किले पर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया गया, किसानों की मूवमेंट हुई, उन्होंने जोश में अपने ट्रैक्टरों के साथ तमाम रुकावटें दूर की और वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे उन्होंने जाना था। लाल किले को उन्होंने कहा था, उन्होंने जोश में अपने जज्बात को काबू ना करते हुए उन्होंने किले पे झंडा लहराया, इंडिया का झंडा उतार के। लेकिन ये इस वक्त पूरे इंडिया में वावेला मचा हुआ है। हालांकि ये उनकी अपनी नाअहली है जिसको वो कंट्रोल ना कर सके, जिसको वो संभाल ना सके, अपनी अवाम को काबू ना कर सके, अपने लोगों को के मतलूबा मुतालबात ना पूरा कर सके जो जायज़ थे। तो उनको आज ये दिन देखना पड़ा। पूरी दुनिया में जागस आई हुई, CNN, BBC और वर्ल्ड के जितने फेमस चैनल्स हैं वो इस वक्त इंडिया के जो इस वक्त ये कपड़े उतर गए हैं वो दिखा रहे हैं हर बंदे को कि झंडा उनका ज़मीन पे गिरा दिया गया और वहाँ पे खालिस्तान का एक झंडा लग गया। खालिस्तान का झंडा लगना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये सिख कौम और ये पंजाबी, ये एक बहादुर लोग हैं। तो जिस तरह उनको टीवी पे बुला के एंकर पर्सन ने तजलील की है उनकी, ये कोई अच्छा तासर नहीं दिया गया। वो बिल्कुल उनको बुला के उनको बोलने ही नहीं दे रहा। उस बंदे को ये समझ नहीं आ रही कि मैं एंकर हूँ या मैं कोई किसी इलाके का कोई थानेदार हूँ, जो इतने उसको ज़बरदस्त तरीके से वो असल में बात वो पंजाबी के लोगों के लिए मतलब बात कर रहा हूँ। तो एक मजाल आती है कि उठ्या ना जावे ते फिटे मुंह गोडियां दा, वो इनकी यही मिसाल है। बिट्टा जी, आज हम जितनी भी गालियां दें खालिस्तानी आतंकवादियों को, खालिस्तानियों को, टुकड़े टुकड़े गैंग को, लेकिन मेरी नजर में ना ये लोग सफल हुए। इन लोगों ने जो कहा वो करके दिखाया। दिल्ली में तांडव किया, दंगा किया, लाल किले पर कब्जा किया। इन्होंने जो कहा वो करके दिखाया और आज पाकिस्तान भी इनको शाबाशी दे रहा है। नाकामी हमारी है कि पता होते सोते कुछ नहीं कर पाए हम लोग। बिट्टा जी, अमन जी, आपने 4 दिन पहले मुझे डिबेट में बुलाया। क्या मुद्दा था? पन्नू का। पन्नू ने चैलेंज किया था, हाँ, ISI के एजेंट ने चैलेंज किया था कि लाल किला में जो झंडा लहराएगा उसको करोड़ों डॉलर दिए जाएंगे। किया था या नहीं किया था? हाँ जाना, आपने इंटरव्यू किया जी। मुझे एक चीज बताइए, ये दंगे, ये पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, ये पुलिस ने बहुत शांति बरती, पुलिस ने गोली नहीं चलाई, मैं मान लिया। पर याद रखिए, 15 अगस्त 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे को लहराते हैं। यह डंडा कागज का टुकड़ा नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, जब ये चैलेंज कर दिया था ISI के एजेंट ने, तो कम से कम बाकी तो चीज छोड़ दीजिए, जो दूसरी डिस्कशन में कर लेना। तिरंगे झंडे का अपमान क्यों हुआ? हमें वहां पे फोर्स क्यों नहीं चारों तरफ लगाई? सबसे पहले तिरंगा झंडा, सुप्रीम कोर्ट भी बाद में आता, याद रखिए। पहले तिरंगा झंडा। क्या राष्ट्रपति जी ने आज इंडिया गेट पे तिरंगा झंडा लहराया? और एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब लहराते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कई बार लहराया, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू सबने लहराया। अरे एक बार लहराते लहराते हम कहां सोए हुए थे कि दूसरा जो तिरंगा झंडा लाल किला के ऊपर लहराया जा रहा था, उनको हमने कागज का टुकड़ा समझ लिया। पूरे चैनलों में दिखाया जा रहा है। अरे मार मार के डंडे वहां ठीक करते रहे, तिरंगे झंडे का अपमान कर दिया। आज अगर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इत्तफाकुल्ला खां, जलियांवाला बाग के शहीद, आज अगर उनकी रूह रोती होगी, तड़पती होगी, जिस आजादी के लिए हमने अपनी कुर्बानी दी, उस तिरंगे झंडे की हम रक्षा नहीं कर पाए। सवाल किसानों का नहीं है, किसान कुछ नहीं है, सबसे बड़ा तिरंगा झंडा है। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं, सबसे बड़ा तिरंगा। और आप वार्निंग देते रहे। मैं आपके चैनल में आया, मैंने कल आपके जी हिंदुस्तान में कहा, कल जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? किसान आंदोलन, ये मेरे पास वायरलेस सेट है। मैं 93 में दिल्ली में लाल किला में लाखों की रैली की, 1 लाख आदमी मैं लेके आया, 2000 बसेस, 2 जिप्सी आगे, वायरलेस मेरे हाथ में, 3 जिप्सी पीछे, वायरलेस मेरे कार्यकर्ता के हाथ में।
हम लेके लाल किला पहुंचे। अगर हम रास्ता कहीं थोड़ा मुड़ गए तो गाड़ियां पीछे जाती हैं। ये कौन था? ये किसानों के जो आंदोलनकारी के लीडर थे। ऐसे वायरलेस सेट करके आगे गाड़ी में चलते, उनके गले में हार भी पहनाए जाते जो आम पार्टी ने कहा था इनका स्वागत करेंगे। क्या ये हालात होते? अमन जी, मेरा आपसे सवाल है, अरे आंदोलनकारियों के लीडर कहां चले गए? मैं कहता हूं, मैं लाखों की रैलियां की, ममता बनर्जी मेरी स्टेट प्रेसिडेंट थी, मैं बंगाल में 4-4 लाख की रैली की, कभी भी दंगा नहीं हुआ। हजारों रैलियां की मैंने अपने वक्त, जब यूथ कहां थी इनकी गवाही? पुलिस पे छोड़ दो। अरे हमने आंदोलन का ऐलान किया तो जिम्मेदारी हमारी थी, और लाल किला की जिम्मेदारी पुलिस की थी, लाल किला की जिम्मेदारी इंटेलिजेंस एजेंसी की थी। अरे तिरंगे झंडे को हमने कागज का टुकड़ा समझ लिया। छोड़िए जब पुलिस की गाड़ियां सख्ती करती तो ये लोग कहते किसानों पर सख्ती कर रही है। पुलिस सख्ती करती तो ये लोग कहते किसानों पर सख्ती हो रही है। फिर ये किसान बना देते, फिर कहते गोली चला दी, फिर कहते अपमान हो गया, फिर कहते पगड़ी का अपमान कर दिया। अरे तिरंगे झंडे को आपने हाथ लगा दिया। यूपी के फॉर्मर डीजीपी हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह है, कश्मीर चौधरी भी हैं, और साथ ही इंद्रजीत सिंह टीटू साहब भी आरएलडी से हैं। लेकिन पहले डॉक्टर विक्रम सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी हैं। विक्रम सिंह जी, पुलिस कुछ करती तो कह देते कि किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस भी तो फंस जाती है ना। पुलिस अगर थोड़ी भी सख्ती दिखाती, पुलिस ने तो संयम का परिचय दिया, उनको नमन। वरना ऐसे केस में तो ये जिस तरह की आतंकवादी हरकतें हो रही थी, पुलिस कुछ करती तो कहा जाता कि किसानों पर पुलिस सख्ती कर रही है। विक्रम जी। अमन जी, दिल्ली पुलिस को मैं जानता हूं, अगर ये चाहती तो आधे घंटे के अंदर इनके जुल्म और इनकी ऐसी तैसी हो जाती है। याद करते 7 पुष्ट, इनके 7 पुष्ट याद करते कि जुल्म ज्यादती क्या होती है, लेकिन पुलिस ने किया नहीं। मैं उसके लिए बधाई दूंगा। जब्त तिरंगे का सम्मान हम पुलिस वाले भी करते हैं, वर्दीधारी भी करते हैं, और अपने प्राण दे करके संविधान और तिरंगे की रक्षा करते हैं। लेकिन अगर हमारे किसी काम से आने वाले 100 साल तक जलियांवाला बाग पार्ट 2 अगर हो जाए और देश के ऊपर एक कलंक लग जाए उस गोली चलाने से, तो वो औचित्यपूर्ण नहीं है। इसलिए मैं संयम के लिए दिल्ली पुलिस को बधाई दूंगा। लेकिन अमन जी, जो नॉन लीथल ऑल्टरनेटिव्स हैं, वाटर कैनन, टीयर गैस और रबड़ बुलेट, इसका इस्तेमाल हो जाना चाहिए था। प्रभावी इस्तेमाल अगर इसका कर दिया जाए इन 3 इक्विपमेंट्स का, तो ये मान के चलिए कि इनकी हिम्मत नहीं होती कि वहां तक पहुंच जाते। हमारे तिरंगे पर देश से ऊपर, संविधान से ऊपर न मैं हूं, न आप हैं, न किसान है, कोई नहीं है। तिरंगे से ऊपर कोई नहीं है। तिरंगा रहेगा तो हम आप रहेंगे, नहीं तो न रहेगा किसान, न रहेगी किसानी। कम से कम अपनी प्राथमिकताएं हम लोग तय कर ले। आज तिरंगा और संविधान रहेगा तभी रहेगा। आपको संविधान की शर्म लिहाज नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट की कोई मर्यादा नहीं है। एक निर्वाचित सरकार ने जो अध्यादेश संसद ने पारित किया, उसकी आपको कोई, मैं समझता हूं आज के बाद एक राष्ट्र को एक निर्णय लेना होगा कि आपके आपराधिक तत्व के ऊपर किसी तरह का माफी का खाना नहीं होना चाहिए, और जो जितनी धारा है लगा करके इनके ऊपर वो कार्रवाई करे जो कि एक नजीर बन जाए। ये इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो, जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई है ना लोकतंत्र को लज्जित करने की या गणतंत्र की गरिमा गिराने वाले जितने गुनहगार हैं, इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों इंद्रजीत सिंह टीटू साहब, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए इन दंगाइयों पर कि आज के बाद किसी की हिम्मत ना हो। ठीक कह रहा हूं ना मैं टीटू साहब? नहीं, देखिए अमन जी, बात सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक डे की बधाई देता हूं। दूसरी बात ये कि कुछ शरारती तत्वों ने आज हम लोगों को जो शर्मिंदा करा है। कुछ कितने हैं आपकी नजर में? 1 2 3 4 कुछ कितने हैं? कुछ कितने? नहीं, ये देखो गिनती नहीं है, गिनती नहीं है, इतने हैं। करा है इनकी गिनती नहीं है, इतने। आप कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अब वही बचे हैं। हाईजैक हो गया आंदोलन। जिन्होंने भी करा है उन्हें झंडे का, जिन्होंने नहीं, दंगाइयों ने किया। हमारा सिर शर्म से नीचे झुका है। पर अमन जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। अब शर्म आने से क्या फायदा? जब भड़का रहे थे। नहीं, सुनिए। अब शर्म आने से क्या हो जाएगा? आप भी उन्हीं में से थे ना अमन जी, जब भड़का रहे थे कि हाँ रिपब्लिक डे वाले दिन ट्रैक्टर मार्च होना चाहिए। अब शर्म खाने से कुछ हो जाएगा? देश जो शर्मसार हुआ वो वापस आ जाएगा। पूरी दुनिया ने जो तांडव देखा, जो तमाशा देखा, जो आप लोगों की वजह से हुआ, वो सब वापस आ जाएगा। टीटू साहब बताइए ना टीटू साहब। नहीं, कम से कम नहीं करना चाहिए था। पहली बार हम उसका साथ नहीं देते, मेरी पार्टी साथ नहीं देती, मेरा समाज साथ नहीं देता। हम इसकी निंदा करते हैं। पहली बात मैं ये कह रहा हूं कि यहां तक ये निंदा करिए और चलिए चलते बढ़िए, निंदा कर लीजिए। ये पोजीशन आई क्यों? आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। ये पोजीशन आई क्यों? अमन जी, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए।
हाँ बोलिए। मैं एक बार भाटिया जी से सवाल करना चाहता हूँ, आप कंक्रीट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट में आप देखिए, क्या केंद्र सरकार इस बिल को ला सकती थी? इन्होंने इस बिल आपको लग रहा है जो आप दंगा कर रहे थे इनको बिल की चिंता है? आपको अभी भी लग रहा है किसान और ये बिल की वजह से दंगा कर रहे थे? आपको अभी भी लग रहा है? यार ये किसान भोला है, आप किसान भोले को सब अच्छा भोले में दंगा कर गए, ये भोले वाले किसान दंगा कर गए। आप दंगाइयों को किसान मत कहिए पहले तो मेरे शो में, हिम्मत मत करिएगा किसान भाइयों को, अन्नदाताओं को दंगाई कहने की। ये दंगाई किसान नहीं है, ये दंगाई है। मैं इन दंगाइयों की पैरवी करने के लिए नहीं बैठा हूं। तो ये किसान नहीं है, इन दंगाइयों को कृषि बिल की पड़ी है क्या? मैं आपको ये कह रहा हूं कि किसान भोला है, मैं उस किसान भोले की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पहली बात तो आप उस पर चर्चा क्यों नहीं करते कि ये माहौल देश में बना क्यों? ये चर्चा के लिए आए, केंद्र सरकार ऐसे होती है चर्चा? दिल्ली में दंगा करके तांडव करके चर्चा होती है? गौरव भाटिया जल्दी से जवाब दे दीजिए। आप चर्चा करते नहीं है तो ये होगा ना ये सब? टीटू साहब तो खुले तौर पर धमका रहे हैं, चर्चा करिए वरना ये सब फिर होएगा। गौरव भाटिया देखिए अमन जी, सबसे पहले तो ये जो टीटू जी है जो के हैं, इनसे कई बार हम लोग की चर्चा हो चुकी है। कांग्रेस के समर्थक है, बन के आते हैं। आप किसान नेता कुछ समर्थन नहीं हूँ, गलत बात मत कीजिए। भाटिया जी आप मेरे बहुत कांग्रेस के समर्थन नहीं कर रहा। ये आरएलडी से है, आरएलडी से प्रवक्ता है, किसान नेता है, आरएलडी से। कंक्रीट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट में क्या केंद्र सरकार इस बिल को ला सकती है? ये स्टेट का मैटर है। आपने इस माहौल को पैदा क्यों करा? टीटू जी आप कृषि बिल की बात मत करिए। इनको किस कृषि बिल की पड़ी है? ये दंगाइयों को कृषि बिल की चिंता है। इनमें से एक को कृषि बिल की एबीसीडी नहीं पता होगी। जिन्होंने कराया इनके अंदर कार्रवाई हो कि इनसे अपना मुल्क संभाला नहीं जा रहा और फौरन इन्होंने कह दिया ये पाकिस्तान का काम है, ये आईएसआई का काम है। और भाई अपना मुल्क देखो, आप कश्मीर में क्या कर रहे हो, आप पूरी दुनिया में अफगानिस्तान में आप क्या कर रहे हो, आप हमारे बलोचिस्तान में क्या कर रहे हो। हमने तो कभी नहीं कहा, कोई बात होती है ये फौरन पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं और उसमें इनका जो मीडिया है वो बिल्कुल न अहल और पता नहीं पैसे लेकर बैठे हैं या कैसे बैठे हैं, उन लोगों की कोई समझ नहीं आ रही। वो आप इस प्रोग्राम को देखें, इस वीडियो को देखें कि वो कैसे लड़ा रहा है, उसके क्या तासुरात हैं, वो क्या बताना चाह रहा है और उस बंदे को बोलने नहीं दे रहा। और अब वो उनकी पुलिस भी बेबस है, उनकी एजेंसियां भी बेबस हैं। वो कहते हैं जी हम जी अगर गोली चलाते तो हम ये करते तो ये हो जाता, ये हो जाता। ये हालात नहीं है, पाकिस्तान का इससे कोई तल्लुक नहीं है, ये उनके जाती मामलात है। अपने जाती मामलात को हल करो, हमें उसमें इन्वॉल्व ना करो, अपनी नाअहली को हमारे पीछे ना छुपाओ। शुक्रिया जी।